दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के एक ऐसे अजूबे के बारे में बताने वाले हैं जो इंसानों ने खुद तैयार किया था। इसमें इंजीनियर्स को एक नहीं बल्कि बहुत सारी इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को तैयार करना पड़ा था और ये सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत के नियमों को तोड़ना पड़ा था। जैसे कि आप इस इंजीनियरिंग के नमूने के डिजाइन को देखिए। इसका डिजाइन ऐसा हो गया था कि अगर इस पर थोड़ा और वजन होता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा पार्क बनाया कैसे। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि ये स्काई पार्क कितना बड़ा था कि इसके ऊपर 4 A380 जेट लैंड हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा स्काई पार्क इतना ऊपर गया कैसे। जो डिजाइन सुनने में ही इम्पॉसिबल था, आखिर उसे इंजीनियर्स ने असल जिंदगी में कैसे रूबरू करवाया होगा। जो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरीना बे सैंड्स एक ऐसा होटल जो कि हर साल लगभग $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए कमाती है और इस होटल को बनाने में करीब $5.7 बिलियन का खर्चा आया था। तो शायद आपको ये बात हैरान कर देगी कि इतने पैसों में शायद कम से कम 4 बुर्ज खलीफा तो खड़े कर ही सकते हो। और इसके टॉप पर स्विमिंग पूल है जो कि आपको सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हर बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स को 16,000 वर्कर्स को हायर करना पड़ा था। इंजीनियर्स के पास सबसे पहले चुनौती थी इस बिल्डिंग का डिजाइन, जो कि इंजीनियर्स को फिजिक्स के लॉज को तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इस बिल्डिंग के 2 पार्ट आपस में एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उसके बीच में से टूटने का डर लगा हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो लाखों डॉलर्स का नुकसान तो तय ही था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर्स ने वो तरकीब बताई जिसे आज तक कभी किसी ने यूज नहीं किया था। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टावर को टेम्परेरी सपोर्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस कम हो गए और वो सपोर्ट्स 23 फ्लोर पर एक साथ स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे तब वो सपोर्ट को निकाल देंगे। लेकिन इंजीनियर्स के मन में ये डर बैठा हुआ था कि जब उन टेम्परेरी सपोर्ट को निकाला जाएगा तो कहीं ये स्ट्रक्चर मिसकैलकुलेशन की वजह से गिर न जाए। इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ परमानेंट सपोर्ट को ज्वाइंट करने का सोचा। इसलिए उन्होंने कुछ स्टील वायर्स को पकड़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ही ज्वाइंट कर दिया और वायर का दूसरा हिस्सा उन्होंने ह्यूमनिक जैक से टाइट कर दिया, जिससे अगर फ्यूचर में बिल्डिंग का लोड बढ़ता भी है तो वो वायर इस बिल्डिंग का 50% तक का वजन कंट्रोल कर लेंगे। सब काम ठीक तरह से टाइम टू टाइम चल ही रहा था कि तभी काम के बीच में कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया। उस वक्त सिंगापुर में एक भारी तूफान आया, जिस वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस काम को रोकने का सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि तेज हवाएं सभी टावर के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। मेनली सबसे ऊपर बनने वाले 340 मीटर के स्काई पार्क के लिए ये तेज हवाएं स्ट्रक्चर के डिजाइन को खराब कर सकती थी। अब इंजीनियर्स को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट इतनी तेज हवाओं में सेफ भी है या नहीं। इसलिए उन्होंने विंड इंजीनियर्स को हायर किया जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर सके। अब विंड इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट के मॉडल्स पर टेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये पता लगाया कि सिंगापुर के तूफान में ये बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। जब इंजीनियर्स ने ये पता लगाया कि ये मूवमेंट ऊपर ब्रिजेस पर लगे हुए जॉइंट की वजह से हो रही है तो उसे काबू में करने के लिए इंजीनियर्स ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शनल स्टील बैरिंग को लगा दिया। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर उसके जॉइंट में फिर भी कोई मूवमेंट हुई तो पुल के बीच में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंजीनियर्स ने ये निकाला कि जहां पर पुल में दरारें पड़ने की आशंका थी वहां पर उन्होंने 50-50 मीटर के गैप में पुल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और इन 50 मीटर के गैप को स्टील की चादरों से कवर कर दिया गया। अब इंजीनियर्स की तेज हवाओं में बिल्डिंग के गिरने की आशंका दूर हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस 3 बड़े हवाई जहाज के बराबर इस स्काई पार्क को बनाकर ऊपर ले कैसे जाएं। और इसलिए उन्होंने पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसे ऊपर ले जाकर ही असेंबल किया। लेकिन इन 14 पार्ट्स को बिना किसी नुकसान के ऊपर ले जाना आसान नहीं था। इंजीनियर्स ने 12 पार्ट्स को किसी न किसी तरीके से ऊपर तो ले गए, लेकिन इंजीनियर्स को अब इसमें 2 सबसे बड़े पार्ट को ऊपर ले जाने में बड़ी दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि ये 2 पार्ट करीब 80 मीटर के थे और इनका वजन 1400 टन के बराबर था। इतना वजन ऊपर उठाना करीब 8 हाईफिल टावर को एक साथ ऊपर ले जाने के बराबर था।
अब इतने वजन को उठाने के लिए पहले बिल्डिंग के ऊपर टेम्परेरी जॉइंट लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया ताकि वे इन भारी पार्ट्स को उठा सके। ये लिफ्टिंग मशीन दुनिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लिफ्टिंग मशीन थी। इस सेगमेंट को उठाने में करीब 14 घंटे का वक्त लग गया और इसके बाद ही इसके ऊपर इन सभी पार्ट को असेंबल किया गया। और आज इस बिल्डिंग में इस दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो के साथ साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी है। वैसे आप किस होटल में जाना चाहोगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।